हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को शर्तिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखते ही भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। शर्तिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस उपवास को करने से शारीरिक पवित्रता और निरोगिता प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शर्तिला एकादशी के व्रत में तिल का उपयोग महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ इस दिन खाने वाले तिल का 6 प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। इस व्रत वाले दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शर्तिला एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार माँ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 5 फरवरी 2024 की शाम 5:24 पर शुरू होगी और 6 फरवरी 2024 को शाम 4:07 पर समाप्त हो जाएगी। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 9:51 से दोपहर 1:57 तक है। शर्तिला एकादशी व्रत का पारण 7 फरवरी 2024 को सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 2:02 पर होगी। शर्तिला एकादशी 2024 योग। शर्तिला एकादशी वाले दिन व्याघ्रपात योग प्रातःकाल से लेकर सुबह 8:50 तक है। इसके बाद हर्षण योग और अगले दिन 7 फरवरी को सुबह 6:09 तक है। उस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातःकाल सुबह 7:35 तक है। इसके बाद मूल नक्षत्र है। शर्तिला एकादशी के दिन तिल से स्नान, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन, तिल से तर्पण और तिल का भोजन और तिलों का दान करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वही जीवन में प्रगति के लिए इस दिन स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ तिल के दाने मिलाकर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। शर्तिला एकादशी व्रत करने पर वैवाहिक जीवन में सुखमय और खुशहाल बनता है। इस व्रत को रखने से मनुष्य अपने पूरे पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। 6 फरवरी मंगलवार को केवल एक ही दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:08 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:12 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:18 से 1:02 पर। अभिजीत मुहूर्त के समय आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु की आराधना और जप कर सकते हैं। राहु काल होगा दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 फरवरी मंगलवार की शाम 4:08 से 7 फरवरी बुधवार को दोपहर 2 बजकर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस बार द्वादशी तिथि के बहुत ही शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:08 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:13 पर। शुभ योग वज्र योग सुबह 6:08 तक रहेगा। उसके बाद सिद्धि योग सारा दिन रहने वाला है। इस सिद्धि योग में यदि आप पूजा करते हैं, तिलों का दान या तिल का से हवन करते हैं तो लोगों को कुछ न कुछ दान की सामग्री देते हैं, उसका कई गुना पुण्य आपको प्राप्त होता है और आपकी मनोकामनाएं भी अवश्य ही पूर्ण होती है। इस दिन राहु काल होगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। व्रत का पारण किया जाएगा 7 फरवरी बुधवार को सुबह 7:08 से 9:50 के अंदर। अगर व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में नहीं किया जाता तो व्रत अधूरा रहता है। इसलिए शुभ मुहूर्त में ही एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। भगवान को आप जब भी भोग लगाते हैं उसमें तुलसी जी की पत्तियां अवश्य रखें। व्रत रखने वाले भक्तों को एकादशी के दिन तिलों का सेवन नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि को आप तिल से बने मिठाई व्यंजन भगवान को अर्पित करके फिर तुलसी पत्र रखकर उपवास खोल सकते हैं। उन्हीं को आप प्रसाद रूप ग्रहण कर सकते हैं। इस बार बुधवार को द्वादशी तिथि और प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। ऐसे में द्वादशी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करें। एकादशी के दिन चावल से बनी हुई वस्तुओं का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। लड्डू गोपाल जी की यदि आप घर में सेवा करते हैं तो उन्हें आप चावल से बनी किसी वस्तुओं का भोग न लगाएं। दशमी तिथि के दिन सुबह तुलसी की पत्तियां तोड़कर रख ली जाए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी को छूना या तुलसी के पत्ते को तोड़ना पाप माना जाता है। ये थी
एकादशी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।